हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको तुरंत ये चीज़ करनी है। अगर आपको कोई बताएगा कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयोग हुए हैं, अगर आपको कोई बताता है कि आपके ऊपर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि प्रयोग हुए हैं, कोई पिशाच बाधा, बाहरी शक्ति, कोई ऐसी शक्ति की जो आपके बस से बाहर है, ऐसे में कोई भी अगर आपको ये बताएगा कि ऐसी तरीके की शक्ति आपके ऊपर कार्य कर रही है, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र मंत्र की बाधा हो, बाहरी समस्या हो, तो हमारे जीवन में ये शक्तियाँ अवश्यंभावी कार्य करती हैं। ये किस तरीके से कार्य करती हैं? तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, वो हम जब किसी से पूछने जाते हैं तो अक्सर आपको यह समझ में आता है कि वह व्यक्ति बताता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा हुई है, किसी के ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयोग हुए हैं, किसी का लक्ष्मी बंधन करके रखा है, किसी का कुलदेवता बंधन करके रखा है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रयोग साधकों के ऊपर होते हैं और उसकी वजह से उनके घर में कहीं न कहीं पे कर्ज की समस्या, कोई न कोई बीमारी, किसी न किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें जो साधक के हाथ से बाहर होती है, ऐसी अनेक प्रकार के प्रयोग साधक के ऊपर किए जाते हैं और ये तंत्र शक्ति से करना मुमकिन भी है। परंतु ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले साधक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको ऐसे लगता है अभी उनको कुछ भी करना मुमकिन नहीं होगा, ऐसी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ से बाहर है और इन्हीं की वजह से हमें विविध प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें कर्ज की समस्या हो सकती है, आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पे बंद होने की कगार पर आ सकता है। ऐसे तमाम विचार साधकों के मन में आते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद होता यह है कि वो और 10 लोगों को ढूंढने लगते हैं और उनसे विविध प्रकार से उपाय करने का कार्य शुरू होता है। परंतु आपको ऐसी चीज़ों के पीछे, अगर आपके पीछे ये सभी प्रकार की चीज़ें हैं तो क्या करना है ये हम बताना चाहेंगे। बस इतनी सी बात करें, आपकी सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएगी। इतना सा उपाय आपको बताएंगे जो आपको इन सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकालेगा। तो ऐसे में आपको 10 प्रकार की पूजाएं करवाना या फिर उसी इंसान से पूछना कि ठीक है अगर ये बाधा है तो हम क्या करें, और फिर वह कुछ पूजा करवाएंगे और उन पूजा करवाने के बाद भी आपकी समस्या जैसे कि तैसी चलती रहेगी। ये आप में से हर किसी साधक का अनुभव है कि हमने इतनी पूजाएं करवाई, यहाँ पे पूजाएं करवाई, हमने इस जगह पे विशेष प्रकार से कुछ पूजा करवाई, परंतु किसी भी पूजा से कुछ भी लाभ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे साधक बाद में हमें आकर मिलते हैं और कहते हैं कि हमें 8 साल से 10 साल से बाधा है, कोई प्रयोग है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे में साधकों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि हमारे घर पर ही हम क्या करें जिसकी वजह से ये सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, बाहरी बाधा है, उनका नाश हो जाए और वो कहीं ना कहीं पे हमें सभी प्रकार से ऐसी चीज़ों से बाहर रखे कि जिसकी वजह से हमें सभी प्रकार से तंत्र समस्या से प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाए। तो ऐसी ही चीज़ आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी आपको कोई बताए कि हाँ आपके ऊपर तंत्र बाधा है, ठीक है 1 मिनट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि आपके ऊपर सच में तंत्र बाधा कार्य कर रही है और आपके अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं वो उसकी वजह से निर्माण हो रहे हैं। जैसे कि अचानक से बहुत सारे घर वालों का एक्सीडेंट होना, बहुत सारे अचानक से रोग आना, बहुत सारा कर्ज बढ़ना, ऐसी समस्याएं मान के चलो आपके जीवन में है। तो फिर उस पर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात आपको समझ कर लेनी है कि कोई भी निगेटिव तंत्र शक्ति कार्य कैसे करती है, ये सब प्रयोग कार्य कैसे करते हैं, ये समझने की आवश्यकता होती है। आप डरते इसलिए है क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि ये सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो आपके जीवन में असर कहाँ पे करेगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे ये सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो 2 जगह पर असर करती है। एक तो आपके नाभि चक्र के ऊपर और आपके आज्ञा चक्र के ऊपर ये शक्तियाँ सबसे पहले प्रहार करती है और दूसरा कार्य ये यह करती है आपके विश्वास को कमज़ोर करना, आपके मन में संशय पैदा करना, आपके मन में दूसरे के प्रति गुस्सा पैदा करना। ये सभी प्रकार के कार्य इस प्रकार की शक्तियों से होते हैं और उसी की वजह से होता ऐसे है कि सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में आप संदेहपूर्ण भूमिका में
चले जाते हैं। एक बार मन में संदेह आ गया तो आपका आत्मिक बल कम होना शुरू होता है और तभी इन शक्तियों का खेल शुरू होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का खुद पर अपने साधना मार्ग के ऊपर विश्वास कम हो जाता है, बस इतना ही उस शक्ति को चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले करना यह है कि सबसे पहले डरना नहीं है, किसी भी प्रकार से संशय संदेह मन में नहीं लाना है और घर में बाकी की कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। आपको हम 3 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसकी वजह से ये अगर शक्तियाँ सच में कार्य कर भी रही है तो ये कार्य करना बंद कर देगी, और अगर सच में आपने ये चीज़ें कर ली और कोई शक्ति है तो वो अपने आप ही चली जाएगी। 50 से 60% ऐसी हालत में जो साधक हमारे पास आते हैं, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि 50% साधकों को ये समस्याएं होती ही नहीं है, परंतु उनके मन में ये डर लगने लगता है कि अगर तंत्र बाधा हमें हो गई है, ऐसा किसी ने कहा है, तो अवश्यम भावी होगी। तो 50 से 60% साधकों में ये समस्या होती ही नहीं है। फिर भी अगर 20 से 30-40% साधकों में ये समस्या है भी, तो वो इतनी तीव्र नहीं होती कि आपके जान पर ही कुछ आफत आ जाए, और 5 या 10% लोगों में ये समस्या उतनी गहरी होती है कि कुछ करने की आवश्यकता होती है। हम सभी साधकों के लिए कहना चाहेंगे आखिर क्या उपाय किए जाए। तो सबसे पहले ये जब शक्तियाँ कार्य करती है तो सबसे पहले आपके घर की जो एक प्रकार से जो एक वास्तु की एनर्जी है वो सबसे पहले निगेटिव होना शुरू होता है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको ठीक तरीके से सिद्ध आपका जो सिद्ध मंत्र हो, या फिर आपकी कुल देवता हो, या फिर आपका कोई ऐसा इष्ट देवता हो कि जिसकी आप संपूर्ण तरीके से पूजा करते हैं, आपका संपूर्ण तरीके से विश्वास है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनका ही कोई मंत्र लेकर हाथ में सिर्फ अक्षता लेकर आपको उस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें, आपके भ्रूमध्य में लगाए, और क्या करें, संपूर्ण घर में हर कोने में थोड़ी थोड़ी अक्षताएं, वो सिद्ध अक्षताएं डाल दे। ये सबसे पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय यह करना है कि आपको ऐसा लगे कि ये आपको कुछ ज़्यादा एक असरदार तरीके से ये सब चीज़ें आपके ऊपर कार्य कर रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काल भैरव अष्टक है और काल भैरव स्तोत्र है, इनका शाम को 7 से 8 के बीच में कम से कम 51 बार पाठ करना है। काल भैरव अष्टक तो इतना ज़बरदस्त है कि ये सभी प्रकार के शक्तियों को घर से बाहर निकाल सकता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य यह करना है कि जिनके भी घर में ये तीव्रतम तरीके से चीज़ें कार्य कर रही है, तो आपको क्या करना है, भगवान दत्तात्रेय के सिद्ध ऐसे समझे जाने वाले गुरु चरित्र का आपको क्या करना है, 1 सप्ताह घर में करवा के लेना है, या खुद करना है, या आपके नाम से कहीं पे भी आप किसी से भी करवा के ले। तो ये 1 हफ्ते का गुरु चरित्र का जो अद्भुत ऐसा सप्ताह रहेगा, वो आपकी बड़ी से बड़ी तंत्र समस्या का नाश करके देगा, ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे। इसलिए इसके बाद कोई भी साधक कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों न हो, आप हमसे पूछें, किस तरीके से इसमें मार्गदर्शन हम कर सकते हैं वो देखेंगे। अगर सच में समस्या है तो आपको योग्य तरीका बताएंगे, अगर ये समस्या नहीं है तो वो भी हम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपको समस्या नहीं है, परंतु कृपया करके उल्टी सीधी साधनाएं मत करें, उसकी वजह से आपकी हानि ज़्यादा होती है, और एक बार मन में यह चीज़ घर करके बैठ गई तो आपको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में तंत्र प्रयोग और किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, किस किस माध्यम से आप तक तंत्र प्रयोग पहुँचते हैं, वो हम बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।